साथियों, आज हम आपको 3 राज्यों के 3 बहुत बड़े आदेश बताने वाले हैं जो कि एक सप्ताह के अंदर संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें 3 बहुत बड़े राज्यों से ये आदेश आए हैं और संविदा कर्मचारियों पर बहुत बड़ा आदेश है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है जिसमें जून माह में आउटसोर्स कर्मचारियों से सेवाएं न लिए जाने को लेकर यह आदेश है। संविदा कर्मचारियों की बात करें साथियों, तो संविदा कर्मचारियों की सेवाओं पर भी एक बहुत बड़े राज्य ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। तो संविदा कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, दोनों आदेश देख लीजिएगा अलग अलग राज्यों को। साथ में आपको बताएं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश एक राज्य ने जारी कर दिया है। जी हाँ, स्पष्ट आदेश जो कि एक सप्ताह के अंदर आया हुआ है। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का नियमितीकरण होगा। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके जितने भी हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी भाई हैं वो नियमित होंगे। ये बहुत बड़ा आदेश है। 1 जनवरी 1998 के बाद अगर आपकी नौकरी लगी है और आपको 10 वर्ष की सेवा पूरी किए हो गए तो फिर आप जो है नियमित होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आदेश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने एक बड़ा आदेश संविदा कर्मचारियों के लिए जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो है ये बड़ा आदेश जारी किया है। और उत्तर प्रदेश से आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश है। यहाँ पर एक और राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने भी एक बहुत बड़ा आदेश जो है जारी किया हुआ है संविदा कर्मचारियों को लेकर। तो चलिए तीनों आदेश बारी बारी से आपको दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं आदेशों की तरफ। तो साथियों, आज हम आपको 3 बड़े राज्यों के 3 बहुत बड़े आदेश दिखाने वाले हैं जो संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर ये तीनों आदेश हैं। इन आदेशों में नियमितीकरण तक का आदेश शामिल है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम राजस्थान से। राजस्थान में एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ देख लीजिए राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आदेश अभी 27 मई 2026 का बिल्कुल ताज़ा आदेश है। यहाँ देख सकते हैं 27/5/2026। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको आदेश बता दें। तो यहाँ पर पूरे राजस्थान के लिए ये आदेश जारी है, चाहे कोई भी जिला हो, पूरे राजस्थान के लिए ये आदेश जारी है स्वास्थ्य विभाग के लिए। यहाँ पर देखिए वैसे क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना अंतर्गत संविदा कर्मियों की सेवाएं लिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ है इस आदेश में, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। उपरोक्त संदर्भ एवं विषयांतर्गत लेख है कि वित्त विभाग की आईडी संख्या दिनांक 30/3/2026 और आईडी संख्या दिनांक 13/4/2026 एवं आईडी संख्या दिनांक 15/5/2026 के एवं शासन संयुक्त सचिव विभाग की स्वीकृति संख्या यहाँ दी हुई है और के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजनांतर्गत चिकित्सा केंद्रों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध 2460 संविदा कर्मियों की सेवाएं वित्त G&T विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के अनुसार ही लिए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31 मार्च 2027 या नियमित संविदा भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने अथवा हब एंड स्पोक स्कीम लागू होने तक उक्त सभी में से जो भी पहले हो उसके लिए प्रदत्त की गई है। तो यहाँ देखिए क्या कुछ आगे बताया गया है, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस क्रम में आपके अधीन चिकित्सा केंद्रों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध 2460 संविदा कार्मिकों को संलग्न सूची अनुसार निम्न शर्तों के अंतर्गत रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। पहला, योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उक्त स्वीकृति के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा केंद्रों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2018 के अनुसार ही संविदा कार्मिकों की सेवाएं ली जाएं। फिर है दूसरा, राज्य में संलग्न सूची अनुसार चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा चुका है। वहां योजना अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक की सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं। अतः इन केंद्रों में संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक की सेवाएं नहीं ली जाएं।
इन चिकित्सा केंद्रों में नियमित रिक्त पदों के अनुसार केवल रेडियोग्राफर या सहायक रेडियोग्राफर, वार्ड बॉय यानी लैब क्लीनर, हेल्पर एवं नीड बेस पर मशीन विद मैन की सेवाएं सूची अनुसार ली जावें। जो चिकित्सा संस्थान हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत चिन्हित नहीं किए गए हैं, वहां नियमित रिक्त पदों के अनुसार लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक रेडियोग्राफर, वार्ड बॉय एवं नीड बेस पर मशीन विद मैन की सेवाएं संलग्न सूची अनुसार ही ली जाएं। चिकित्सा संस्थान में यदि नियमित पद पूर्ण भरे हुए हैं एवं इस स्वीकृति अनुसार संविदा पद की स्वीकृति जारी की गई है तो इसकी सूचना अविलंब निदेशालय MNJY अनुभाग को भिजवाएं तथा स्वीकृति के इस पद पर किसी कार्मिक को नहीं रखा जाए। यहाँ पर देख लीजिए दस्तखत हैं साथियों, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान। यहाँ पर देख सकते हैं 27/5/2026 का ये आदेश, और ये डिजिटल साइनेड वाला आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल साइन है, यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल साइनेड वाला आदेश है। तो साथियों ये बड़ा आदेश है। आप इन सभी आदेशों को चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद दूसरा आदेश दूसरे राज्य का बताएं हम, इसके बाद तीसरा राज्य भी आपको बताएंगे। तो यहाँ तक देख लीजिए छत्तीसगढ़ शासन, दूसरा आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश है। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, और यहाँ देख लीजिए 20/5/2026 यानी अभी का ये भी ताजा आदेश है, इसी महीने का 20/5/2026 का ये आदेश है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश है। यहाँ देख लीजिए वन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, यहाँ देख सकते हैं विषय देख लीजिए, वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों हेतु कार्यभारित व आकस्मिकता निधि के पद सृजन स्वीकृत किए जाने तथा विभाग में कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा नियम लागू करने बाबत। आगे देख लीजिए आदेश में क्या कुछ लिखा है। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त संबंध में लेख है कि विभाग के अंतर्गत विगत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी तथार्थ कर्मचारियों हेतु तृतीय श्रेणी के 966 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 2664 पद, कुल 3630 कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के पद स्वीकृत किए जाने तथा छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2024 लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी तथार्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ये बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ देखिए आगे क्या निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है। पहला है स्थायी वित्त निर्देश 9/2024 की खंडिका 1 के अनुसार स्थापना व्यय मद अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त वार्षिक व्यय के मद नवीन मद की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान प्रस्ताव की लागत 42.11 करोड़ है एवं यह विषय नवीन मद के रूप में शामिल नहीं है। दूसरा है साथ ही कृपया अवगत हो कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय GAD से संबंधित है। तीसरा है अतः विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत उपरांत उक्त प्रस्ताव नवीन मद में शामिल कराए जाने हेतु प्रस्ताव यथा समय विचारार्थ प्रेषित किए जाने का भी परामर्श दिया जाता है। इस आदेश के आगे देख लीजिए क्या कुछ है। यहाँ देख लीजिए तीसरा है वित्त विभाग के अभिमत कंडिका 2 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से चाहे गए अभिमत के अनुक्रम में यहाँ देख लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है। प्रशासकीय विभाग से विभाग के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी के 966 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 2664 पद, कुल 3630 कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के पद स्वीकृत किए जाने तथा छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2024 लागू किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर साथियों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो 10 वर्ष से ज़्यादा कर्मचारियों को सेवा देते हो गए उनके नियमितीकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय श्रेणी के 966 पद, चतुर्थ श्रेणी के 2664 पद, कुल 3630 पदों पर जो है ये नियमितीकरण होने जा रहा है। वन विभाग का आदेश है। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या कुछ लिखा है।
अतः वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अभिमत के अनुक्रम में आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव को नवीन मद प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल किए जाने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित किया जाए। साथ ही विभाग में 10 वर्ष से अधिक अवधि दिनांक 1/1/1998 के पश्चात से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समाहितकरण हेतु समुचित परीक्षण कर सेवा शर्तें नियम का अधिसूचना प्रारूप तैयार कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर 1 जनवरी 1998 के बाद के लगे हुए जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उनका नियमितीकरण होने जा रहा है। डिजिटल साइनेड वाला आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं DR सोनटा पर उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, यहाँ पर डिजिटल साइन वाला ये आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, इसके बाद अब बात करें तीसरे बड़े राज्य की, तो तीसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ से आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आदेश है। और यहाँ पर ये आउटसोर्स कर्मचारियों के माह जून में कार्य न लिए जाने को लेकर आदेश है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, यानी शिक्षा विभाग का ये बड़ा आदेश है, प्रथम मंडल मेरठ का आदेश है। यहाँ पर देखिए 26/5/2026, अभी ये बिल्कुल ताज़ा आदेश 26 मई का है जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इनको ये आदेश जारी किया गया है। क्या कुछ आदेश में है तो यहाँ देख लीजिए, विषय देखिएगा अशासकीय, यहाँ देख लीजिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के ग्रीष्मावकाश माह जून 2026 में सेवाएं न लिए जाने के संबंध में। यहाँ देखिए महोदय, उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 2022 में विहित व्यवस्था अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से यहाँ देख लीजिए चयनित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से आपके जनपद के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11/4/2025 के प्रस्तर 2 गा में उल्लेखित है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात आउटसोर्स पर्सन को अधिकतम 11 माह के लिए रखा जाएगा। अतः उक्त शासन आदेश में उल्लेखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद होने के फलस्वरूप आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों निम्नांकित निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर देखिए क्या निर्देश दिए गए हैं, ये आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय बंद होने के कारण सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से 1 माह जून 2026 के लिए सेवाएं न ली जाएं और न ही इस माह के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। दूसरा है माह जून 2026 में जिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा परीक्षा दिवसों में अपने विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं इस प्रतिबंध के साथ ली जा सकती हैं कि परीक्षा दिवसों के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से नहीं कराया जाएगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा हेतु विद्यालय का प्राप्त मानदेय ही संबंधित कार्मिक को देय होगा। विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य चाहें तो उनके विद्यालय में आवश्यक सेवाएं हेतु कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से माह जून में सेवाएं ले सकते हैं, परंतु इस प्रकार के आउटसोर्स पर्सन को के पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें अपने निजी स्रोतों से करना होगा। विभाग या सेवा प्रदाता फर्म द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। दिनांक 1 जुलाई 2026 से विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से पुनः कार्य लिया जाना प्रारंभ किया जाए तथा इस माह से संबंधित कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार विभाग सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं दस्तखत हैं ओमकार शुक्ल जी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ। तो यहाँ पर साथियों बड़ा आदेश है, संबंधित सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर इस आदेश में ये लिखा गया है कि माह जून में आउटसोर्स कर्मचारियों से सेवाएं न ली जाएं, जुलाई माह से इनकी सेवाएं ली जाएं। अगर जून माह में किसी स्कूल में कोई कंपटीशन पेपर यानी कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ पर स्कूल का जो फंड होता है उस फंड से जो है इन आउटसोर्स कर्मचारियों से काम कराया जा सकता है। लेकिन विभाग या फिर सेवा प्रदाता एजेंसी जून माह
माह का वेतन नहीं भुगतान करेगी। तो साथियों, ये तीनों बड़े आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।